हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स पे जॉब कर रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि लगभग एक साल होने को आ गया है और जो पॉलिसी का इंतज़ार करा जा रहा है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब फाइनली जो है आपको इसी महीने जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उस तो हो सकता है कि उसमें आपको पॉलिसी देखने को मिल जाए, जो ड्राफ्ट पॉलिसी बन चुकी है लगभग। तो थोड़ी इस पॉलिसी की क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को ना पता हो, और लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग हैं जो कि आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग स्टॉप गैप अरेंजमेंट में भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी उम्मीद है कि शायद उनके लिए भी पॉलिसी हो। कुछ लोगों को 10-10 12-12 साल हो गए आउटसोर्स पे काम करते हुए। तो अगर हम बात करें तो वो सबसे जो मेन पॉइंट है, तो मैक्सिमम लोगों को आप जिस तरह से आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंडर आप एक जो ठेकेदार रहता है उसके अंडर आपको आउटसोर्स पे रखा गया होता है, ठीक है। तो सबको उम्मीद थी कि उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं है कि जिन को आउटसोर्स पे रखा गया हो उनको जो है वो बाद में रेगुलर कर दिया जाए। तो फिर बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि पहले तो कुछ इस तरह से ही होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। प्रोविज़न ऐसा नहीं है, ये पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है। और उस टाइम पे इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होते थे रेगुलर जितने आज के टाइम में है, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं कि ये आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे डिपार्टमेंट में, लेकिन आपका एक अलग बोर्ड बनेगा जैसा कि हरियाणा में सिस्टम है। तो उस बोर्ड के अंदर क्या होगा, या निगम आप उसको बोल सकते हो, जिस तरह से ये नाम डिसाइड करेंगे 10-12 दिनों बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो फर्दर इसके बाद जो रिक्रूटमेंट होगी तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के द्वारा नहीं होगी, जो कि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, लगभग 130 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं इस टाइम हिमाचल प्रदेश में। तो वो क्या करते हैं कि जितनी सैलरी आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रही होती है तो उसका 8 से 10% कमीशन ऑफिशियली तो वो रखती हैं, लेकिन हो सकता है कि लगभग 20-30% भी किसी किसी डिपार्टमेंट में वो रख लेती हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे एक कोई बोर्ड या निगम बन जाएगा तो वही रिक्रूटमेंट करेगा, और अभी तक जितने भी आउटसोर्स पे कर्मचारी रखे गए हैं तो वो सारे उस बोर्ड के अंडर आएंगे। जैसे कौशल निगम, कौशल विकास है हरियाणा में, वहाँ पे उस तरह से सिस्टम है। तो शायद उसको ये कॉपी करने वाले हैं और उस तरह से ही आपको बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, फ़ायदे उसके क्या हैं। एक तो पहले आपको जिस तरह से आपको रिक्रूटमेंट है तो उसमें जो पोस्टें आएंगी वो एडवर्टाइज होंगी, बैकडोर एंट्रीज नहीं होंगी। इसके अलावा जो होगा आपको सैलरी जो है वो टाइम टू टाइम मिलेगी। और बाकी रही बात बैकडोर एंट्रीज की, तो वो तो आप कहीं भी नहीं रोक सकते, वो तो आपको फर्स्ट क्लास जॉब में भी इंटरव्यू में धांधली देखने को मिल जाती है। लेकिन ये होगा कि सैलरी टाइम टू टाइम मिलेगी, और जो महंगाई भत्ता होता है आपका हर साल का 10% वाला सिस्टम, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सैलरी आपकी टाइम टू टाइम बढ़ेगी, और हो सकता है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट में रेगुलर पे स्केल होता है वही आपको दिया जाए, क्योंकि एक जब बोर्ड बन जाएगा तो उस तरह से रूल्स वहाँ पे फॉलो होंगे। तो अब सबको उम्मीद है, और जल्दी मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, तो अब वहीं पे ये ड्राफ्ट पॉलिसी जाएगी। तो उसके बाद फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी तब निकल के आएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो अपडेट थी वो छोटी छोटी अपडेटें थी, वो आपको मैंने बता दी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।